अभी आधुनिकता में भी धर्म कहीं ना कहीं मतलब बचा हुआ है। सनातन वास्तव में सबके सिद्धांतों के हित की रक्षा करने वाला धर्म है। आधा घंटे भी प्रतिदिन सत्संग करते रहें, अपना नित्य क्रिया करते करते मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी यदि वो युवा दैन्य प्रकट होता है कि भक्तों का जीवन कैसा होना चाहिए, वो उसको पढ़ने से पता चलेगा। और 10 कुदाली यहाँ मारेगा, फिर 10 कहीं और, फिर 10 कहीं और, तो पानी नहीं निकलेगा। पर एक ही जगह खोदता रहेगा तो एक समय पानी आ जाएगा। तो आप किसी एक नाम का सहारा लेकर के उसी को बस जपते रहें, उसी को जपते रहें तो निश्चित कल्याण होगा। नमस्कार, मैं सुप्रिया शर्मा वृंदावन में धर्म यात्रा के साथ चल पड़ी हूँ और आपको अलग अलग मंदिरों के दर्शन करा रही हूँ, अलग अलग साधु संतों से मिला रही हूँ, अलग अलग भागवताचार्यों से मिला रही हूँ, क्योंकि हम सनातन धर्म को आगे ले जाएंगे और इस धर्म यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, तब ही हम सब एक हो पाएंगे। तो इसी कड़ी में धर्म यात्रा को हम लेके चले हैं और पहुंच गए हैं वृंदावन। और वृंदावन में हमें वापस से गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। चतुर नारायण पाराशर जी महाराज, जो मशहूर कथावाचक हैं, समाज सेवक हैं और बहुत सारे अलग अलग समाज के लिए कार्य करते रहते हैं। और साथ ही इनका एक धाम है जिसके बारे में हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे और किस तरीके से वो आश्रम जो विशेष है उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सभी को राधे राधे। आपने हमें समय दिया क्योंकि आपकी भागवत भी चल रही हैं और आपके बहुत सारे शेड्यूल्स लगे हुए हैं, उसके लिए शुक्रिया। आपके पास आने का कारण यही है कि हम अमर उजाला और जीवांजलि के माध्यम से धर्म यात्रा कर रहे हैं, जिसमें हम अपने सनातन धर्म को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं और ऐसी चीज़ जो सनातन धर्म के बारे में अभी तक नहीं जानते, बस पूजा पद्धति जानते हैं, पूजा पाठ जानते हैं, लेकिन जो उसका कोर है उसके विषय में अगर हम नहीं जानते, उस तक हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों तक वो बातें पहुंचाते हैं। तो महाराज जी, सबसे पहले यही सवाल रहेगा कि बहुत सारे लोगों का अलग अलग मत है, लेकिन आप अपनी भाषा में समझाइए कि हमारी सनातन संस्कृति है क्या। राधे राधे जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप एक धर्म यात्रा लेकर के और सनातन के प्रचार का एजेंडा लेकर के चले हैं। ये एक बहुत बड़ा कार्य है कि अपने धर्म संस्कृति को जन जन तक पहुंचा करके और उनको अपने धर्म और संस्कृति की वास्तविकता से परिचय कराना। तो आपके इस प्रयास के लिए हमारा बहुत बहुत साधुवाद है और आपका ये कार्यक्रम निश्चित ही सराहनीय है। आपने पूछा कि सनातन धर्म का मूल स्वरूप क्या है। देखिए, केवल पूजा पाठ करना धर्म नहीं है। पूजा पाठ तो धर्म का एक अंग है। मंदिर से या पूजा से तो हमारे दिन की शुरुआत होती है, लेकिन हमारी जो भी दिनचर्या है उस सब में धर्म होना चाहिए। हम दूसरे के हितों में कार्य करें, हम परोपकार की भावना रखें, जीव मात्र के प्रति दया रखें, सबके प्रति सद्भावना रखें। यह सनातन का मूल विचारधारा है। जीव मात्र के प्रति दया का भाव, दया सर्वभूतेषु, जीव मात्र के प्रति दया हो। हम लोगों का क्या होता है कि कोई हमारा अपना है और परेशान है तो हम उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन यदि कोई लगता है कि ये तो पराया है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हमारे अंदर संवेदना नहीं जागेगी। ऐसा नहीं। धर्म का अर्थ है कि प्राणी मात्र के प्रति हमारे अंदर दया का भाव हो, सद्भाव हो, और सद्भावना के साथ साथ हमारे संस्कृति ने विचार किया है वसुधैव कुटुंबकम। बाकी जितने भी मजहब हैं, पंथ हैं, उनको आजकल धर्म कहा जा रहा है। हम तो उनको धर्म ना कह करके केवल एक मानसिकता या एक मजहब कहेंगे। उनमें केवल अपने लोगों के लिए ही विचारधारा रखी गई है, पर सनातन एक ऐसा धर्म है जो सारे विश्व को अपना मानता है और मंदिरों से आवाज़ आती है विश्व का कल्याण हो। तो विश्व के कल्याण की भावना जो रखे, जीव मात्र के कल्याण की जो भावना रखे और पूरी वसुधा को ही अपना कुटुंब मान करके सबके प्रति सद्भाव रखे, वो सनातन की मूल विचारधारा है। तो आप सनातन संस्कृति को लेकर आगे चल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर, देश नहीं विदेशों में भी आपकी कथा भागवत होती हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आधुनिक समय चल रहा है, जनजीवन बदलता जा रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, अभी आधुनिकता में भी धर्म कहीं ना कहीं मतलब बचा हुआ है, संजो के रखा हुआ है और आगे बढ़ रहा है? अवश्य अवश्य। देखिए, भले ही आज समय बदल रहा है, लोगों का पहनावा बदल रहा है, लोगों का रहन सहन बदल रहा है, लेकिन लोगों की विचारधारा में आज भी धर्म है।
और इतने आधुनिक युग में भी हमारी नई पीढ़ी के अंदर भी बहुत आज जागृति आई है अपने धर्म के प्रति। उसका बहुत बड़ा जो है प्रत्यक्ष प्रमाण यदि देखा जाए, अभी अंग्रेजी नववर्ष था तो आपने देखा होगा कि इस वर्ष अंग्रेजी नववर्ष में घूमने के जो जगह हैं, चाहे वो गोवा हो, मनाली हो या आगरा का ताजमहल हो, वहाँ भीड़ कम थी और वृंदावन के मंदिरों में, अयोध्या के, वाराणसी के मंदिरों में भीड़ ज़्यादा थी। तो यह इस बात का प्रमाण है कि हमारा देश बदल रहा है, हमारे युवाओं में, हमारे लोगों में धर्म के प्रति जागृति आ रही है और जागृत होकर के लोग सनातन की ओर मुड़ रहे हैं, सनातन को समझ रहे हैं, क्योंकि सनातन वास्तव में सबके सिद्धांतों के हित की रक्षा करने वाला धर्म है। जैसे देखा जाता है कि कथा भागवत में, और पहले भी देखा गया था कि बुजुर्ग आते थे, ठीक है। अभी भी अगर देखा जाए तो 7 दिन तक कोई भी कथा या भागवत चलती है, लेकिन ये है कि युवाओं को 7 दिन तक टाइम नहीं। अक्सर हमारे पास भी ये सवाल आता है कि वो लोग बोलते हैं 7 दिन तक हमारे पास समय नहीं रहता, हम कैसे भागवत गीता का ज्ञान लें या कैसे किसी पुराण का ज्ञान लें। तो उसके लिए युवाओं के लिए आपके पास ऐसा क्या है कि वो कम समय में और अपने धर्म के बारे में जान सकें? आपने ठीक कहा। देखिए, एक तो आज का जो समय है वो व्यस्तता का समय है और रील का ज़माना है, जहाँ व्यक्ति एक जगह 30 सेकंड भी टिकना नहीं चाहता, जल्दी आगे बढ़ना चाहता है। वहाँ 3-4 घंटे का सत्संग कैसे करे? तो हमारे यहाँ कहा है, एक घड़ी आदि में पुनियाद। यदि वो नित्य प्रति नियम से आधा घंटे भी प्रतिदिन सत्संग करते रहें, अपना नित्य क्रिया करते करते मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी यदि वो युवतियाँ सत्संग सुनते रहें, तो कहीं ना कहीं उनके विचारधारा में परिवर्तन आएगा, उनके जीवन शैली में परिवर्तन आएगा, उनके रहन सहन में परिवर्तन आएगा और उससे उनका जीवन बहुत ही श्रेष्ठ, संयममय और साधना युक्त हो जाएगा, तो उनका जीवन उत्कृष्ट बनेगा। मतलब साधना करनी है थोड़े ही समय, लेकिन पूजा पाठ करते, पूजा पाठ समय समय पर करते रहें। जितना समय है पूजा पाठ करें। कम से कम हफ्ते में 1 दिन कम से कम मंदिर जाएं। वैसे हो सके तो प्रतिदिन जाएं, यदि नहीं हो सकता है तो कम से कम 1 दिन नियम बनाएं, मंगलवार को, शनिवार को हम कम से कम 1 दिन तो मंदिर जाएंगे। तो ऐसा नियम बनाएं, 1 दिन मंदिर जाएं, कम से कम आधा घंटा सत्संग सुने, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से सुने, किसी और माध्यम से सुने, कहीं सामने जाकर सुने, और थोड़ा बहुत भगवान नाम संकीर्तन। फिर हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में हम धर्म को लेकर आएँ। बड़ों का आदर करना, सबका सम्मान करना, सबके साथ सद्भाव करना, किसी से दुर्व्यवहार ना करना, छल कपट ना करना, झूठ ना बोलना, व्यसन में ना पड़ना। आज एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में आ रही है कि जो नई पीढ़ी है वो व्यसन में डूबती जा रही है। केवल युवक ही नहीं, युवतियाँ भी उसमें आगे आ रही हैं। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। तो हमारे आने वाली पीढ़ी को इनको समझना होगा कि हमें नशे से मुक्त होकर के, नशा मुक्त हमारा समाज हो, व्यसन और फैशन से बचें और भगवान के स्मरण में लगें। जैसे आपने अभी बात करा कि और बिल्कुल सही भी है कि युवा पीढ़ी एक तरफ ठीक है, धर्म के मार्ग पर बहुत सारे लोग हैं। वृंदावन में देखा जाए तो बहुत युवा आते हैं और खुशी से आते हैं, अपना वीकेंड युवा में मतलब वृंदावन में युवा मनाने लगे हैं। लेकिन वहीं एक तरफ देखा जाए तो आपको भी पता होगा, हम उस शब्द को स्पष्ट नहीं करेंगे, धर्म के नाम पे नशा करते हैं कि हमें तो शिव जी प्राप्त हो रहे हैं, शिव जी दिख रहे हैं। ऐसा कैसे सबके बीच में आया कि, और कैसे, जैसे होता है ना कि प्रचार प्रसार हुआ तो हमें पता चल गया, जैसे आप देख ही रहे हैं वृंदावन की महिमा को। लेकिन ऐसा कैसे सामने, किसने बताया, या कैसे सामने आया कि शिव जी को प्राप्त करना है तो हमें मतलब हम कहीं नशे में गायब हो जाएंगे तब हमें शिव जी प्राप्त होंगे? पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। सीधी सी जो बात है वो ये है कि नशा करने वालों के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। उन्होंने धर्म से उस चीज़ को जोड़ दिया, भगवान शंकर ऐसा करते थे, हम शंकर जी के अनुयायी हैं, लेकिन ये पूरी तरह से असत्य है। शिव महापुराण में, लिंग पुराण में या किसी भी पुराण में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि भगवान शंकर गांजा पीते हैं कि भांग पीते हैं। भगवान शंकर को भांग अर्पित होती है वो इसलिए कि उन्होंने विषपान किया था, तो उसकी दाहकता उनके शरीर में जब उत्पन्न हुई तो भांग जो है वो ठंडा उसकी प्रकृति होती है, तो उसको पीस करके उनके ऊपर लेप किया गया एक औषधि के रूप में, ना कि उसका पान किया गया। पान करने में और लेप करने में औषधि का वो एक अलग विषय है। तो उसका तो प्रमाण मिलता है कि भगवान शंकर के लिए विजया यानी भंग का लेप किया गया।
लेकिन पान करते हैं ऐसा कहीं कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है। भगवान शंकर ना तो भांग पीते हैं ना गांजा पीते हैं, पर कुछ लोगों ने नशे के लिए, जैसे एक दूसरी बात इसी से जोड़कर करें कि कई मांस के लोभी लोगों ने, मांस के खाने वालों ने उसको बलि प्रथा से जोड़ दिया कि इस देवता को बलि चढ़ती है, इस देवता को, जबकि बलि प्रथा भी हमारे यहाँ शास्त्रों में इसका कोई विशेष प्रमाण नहीं है। ये कोई पौराणिक काल का या वैदिक काल का नहीं है, बाद में ये हमारे यहाँ जोड़ा गया और फिर कुछ ऐसे नए नए देवता भी बनाए गए जो बोले ये बलि मांगते हैं, इन पर बलि चढ़ती है। तो जैसे अब उसमें आप कोई कह सकता है कि कामाख्या जैसे शक्तिपीठों में या बड़े विशेष स्थानों में भी बलि प्रथा है, तो क्या वो गलत है? बिल्कुल गलत है। पर वो ऐसा है कि माँ ने एक संहार के लिए एक विकराल रूप धारण किया। आपने नाम सुना होगा, एक रक्तबीज नाम का एक ऐसा दैत्य था कि जिसकी रक्त की बूंदें जहाँ जहाँ गिरेंगी उतने रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। तो माँ ने खप्पर लिया ताकि उसका रक्त नीचे न गिर पाए। अब वो रक्त यदि गिरेगा तो अनेक रक्तबीज पैदा हो जाएंगे, तो रक्त पान करने के लिए माँ ने ऐसा रूप धारण किया। तो भगवती ने सृष्टि की रचना के लिए ये सब लीलाएं करी हैं, पर उसका अभिप्राय ये नहीं है कि माँ को बलि प्रिय है। आप बताइए कि सृष्टि की माँ है जगत जननी जगदम्बा, तो जगत जननी है तो माँ हुई, और ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों की बलि मांगेगी? चाहे पशु हो या पक्षी हो, सब तो उनके बच्चे ही हैं। तो किसी भी पशु पक्षी की बलि देना ये भी सर्वथा गलत है। उसी प्रकार से भगवान के नाम पर नशा करना ये भी पूरी तरह से गलत है। तो जो युवा खो गए हैं, जैसे वृंदावन में तो अभी ये सारी चीजें नहीं हैं, लेकिन अगर हम हरिद्वार ऋषिकेश की बात करें तो ये बहुत चलन चल रहा है। वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं, गंगा जी नहाते हैं और नशा करते हैं। तो जो भी युवा हमारे इसके माध्यम से देख रहे हैं, तो उनको आप एक मैसेज दे दीजिए कि कभी शिव जी ने ऐसा नहीं किया था, तो आपको भी ये छोड़ना बिल्कुल, है। हम ये बात इस कार्यक्रम के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि किसी भी पुराण में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि भगवान शंकर गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, नशा करते हैं। भगवान शंकर तो केवल राम नाम का नशा, भक्ति का नशा करते हैं, और कोई व्यसन भगवान शंकर में नहीं। कोई भगवान शंकर व्यसनी थोड़ा ही है। इसलिए शिव जी का नाम लेकर के और इस प्रकार से नशे करके अपने जीवन को बर्बाद न करें। कोई भी नशा हो वो जीवन को बर्बाद करने वाला होता है। आपका समय, आपका यौवन, आपका जीवन उससे नष्ट हो रहा है। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें, अपने जीवन का सदुपयोग करें। भगवान ने आपको मानव शरीर दिया है। आपके माता पिता की कितनी उम्मीदें आपसे हैं, समाज को आपसे कितनी अपेक्षाएं हैं। आप समाज के लिए एक आदर्श बने, एक अच्छा जीवन जिए जिससे आपके परिवार का नाम रोशन हो, आपके माता पिता का नाम रोशन हो, और आप समाज के लिए कुछ उपयुक्त बन करके और कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे आने वाले लोग भी कहें कि आपने कुछ समाज के लिए किया। हमारा इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए क्या योगदान है, इस पर विचार करें। हम केवल नशों में पड़ करके अपना समय और अपना जीवन बर्बाद ना करें। जी बिल्कुल, बहुत ही सही बात कही, क्योंकि ये पहुंचना ज़रूरी है लोगों तक। हाँ, जब तक आप पता नहीं, समझ नहीं पाएंगे तो कैसे उस चीज़ को सुधारेंगे। महाराज जी, हम आपकी कई कथा भागवत सुनते रहते हैं, आपके कार्यक्रम देखते रहते हैं। आपका इस ओर, धर्म की ओर कैसे आना हुआ, कैसे आप जुड़ गए, वो थोड़ा हम जानना चाहेंगे। देखिए, एक तो हमारा जन्म ही एक सनातनी परिवार में हुआ, सनाड ब्राह्मण परिवार में, पाराशर गोत्र में हमारा जन्म हुआ। तो एक तो बाल्यावस्था से परिवार का जो माहौल था वो पूरी तरह धार्मिक, तो उस पारिवारिक माहौल के कारण भी हमारा झुकाव इसमें रहा। कुछ जन्मांतरीय संस्कार के कारण हम बहुत छोटी अवस्था से भी कुछ पूजा पाठ की और विशेष हमारा झुकाव था। हमारे पिताजी पूजा करते थे तो हमें लगता था हम भी पूजा करें, तो पिताजी हमें करने, हम जब बहुत छोटी अवस्था थी तो हम अपने भगवान अलग रख लेते थे, कुछ भी पत्थर उठा के रख लिया, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। तो वो एक कुछ भाव जन्मांतरीय था। पर उसी में और वृद्धि जो हुई, भगवत कृपा रही कि हम शिक्षा के लिए जब गए तो संस्कृत विद्यालय में, रामानंद संस्कृत महाविद्यालय भोपाल में है, वहाँ हमने अपनी पढ़ाई शुरू करी। तो वहाँ और अच्छा माहौल मिला। नित्य वहाँ आरती होती थी, संतों का आगमन होता था, सत्संग होते थे, कीर्तन होते थे। उन सब के द्वारा और हमारा मन इसमें ज़्यादा लगता गया और भक्ति का रंग कुछ गहरा होता गया। और कथा वाचन का जो कार्य है, इसके लिए गुफा मंदिर में जहाँ हम पढ़ाई करते थे, रामानंद संस्कृत महाविद्यालय में, वहाँ अनेक संतों का आगमन होता था। मानस सम्मेलन, भागवत कथाएँ, राम कथाएँ होती थी। उनको सुनकर के लगता था कि बस हमें भी इसी प्रकार धर्म का प्रचार करना है और जन कल्याण के कार्य में लगना है और बस अपना जीवन धर्म के लिए जीना है। जबकि हमारे परिवार के बहुत लोग इसके खिलाफ थे।
यहाँ तक कि हमारे संस्कृत विद्यालय में एडमिशन भी हमने छुप कर कराया। हमारे परिवार के लोग चाहते थे कि कुछ अच्छी पढ़ाई करो, दूसरी पढ़ाई करके, और जैसा कि सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी लग जाए। पर वो कुछ हमारी भावना थी तो हमने छुप करके वहाँ एडमिशन कराया। परिवार के लोगों ने विरोध भी जताया, लेकिन बस हम वहाँ पहुँच गए, और पहुँचने के बाद बस वो रास्ता मिलता गया संतों के संग से। धीरे धीरे इसमें मन इतना लगता गया कि फिर लगने लगा कि बस सब नहीं करना, बस यही करना है। तो फिर परिवार का साथ मिला? जब तक इसमें शुरुआत रही तब तक तो बड़ी परेशानियां रहीं, सबका विरोध था। लेकिन जब इसमें सक्सेस होने लगे, जब लगने लगा कि इसमें तो ये बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बाकी लोगों से अच्छा पैसा भी कमा ले रहे हैं और भी चीज़ें हो रही हैं, तो लोगों का सपोर्ट मिलने लगा। फिर पिताजी तो धार्मिक प्रवृत्ति के रही, उन्हें लगा कि ये तो धर्म के अध्यात्म के रास्ते पे जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, तो उन्होंने आगे समर्थन किया। बड़े भैया लोगों को थोड़ा ऐतराज़ था कि नौकरी करें, कुछ बिजनेस करें, क्योंकि हमारे परिवार में बाकी कोई भी पांडित्य में या कथावाचन में कोई नहीं था। तो हम इसमें शुरुआत किए तो लोगों को थोड़ा ऐतराज़ था, लेकिन बाकी जब आगे बढ़ते गए तो सबको अच्छा लगा, और अब सब लोग बहुत संतुष्ट हैं और सबको लगता है कि चलो हमारे परिवार में कोई ऐसा निकला जो धर्म का प्रचार करके लोगों को भी भक्ति से जोड़ रहा है और खुद भी भक्ति करके पूरे परिवार का, समाज का कल्याण कर रहा है। और अब तो छोटे गुरुजी हैं जो रामायण अब जी तो वो भी महाराज, जी, जी, वो जी, भी जी। इसी में है। हाँ, उनके अब कई भजन हमने सुने हैं, बहुत बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अभी उनका गाते एक हो। भजन जो है लॉन्च हुआ है, जी, बरसाने वाली का, राधा रानी के नाम, जो बहुत कई सुंदर एक सुने, भजन। बहुत जी। सुंदर भजन गाते हैं। वही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहे तो सही रहता है। महाराज जी देखिए, आप भक्त माल का भी पाठ करते हैं, जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भक्तमाल को नहीं जानते। ठीक ठीक ठीक। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि भक्तमाल क्या होता है और इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, भक्तमाल एक ग्रंथ है जिसमें भक्तों के चरित्र हैं। जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है कि माल माने माला, तो माला में 108 मनके होते हैं। उसी तरह से श्री नाभादास जी ने एक ग्रंथ की रचना की जिसमें 108 भक्तों के चरित्रों को लिया। तो 108 चरित्रों को लेकर उनके मन में एक भाव था कि मैं एक तरह के भक्तों की माला बनाऊं और 108 भक्तों के चरित्रों को लेकर के और उसकी एक माला बना करके भगवान को अर्पित करूं। तो भक्त माल का मतलब है भगवान के भक्तों की माला, और 108 भक्तों के चरित्र उसमें हैं। और आपने देखा होगा माला में एक दाना बड़ा होता है जिसको सुमेरु कहते हैं। तो वो सुमेरु किसको बनाए ये था, तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी पर नज़र पड़ी कि इतने महान संत हैं तो इनको ही मैं सुमेरु इस अपनी माला का बनाऊं। तो भक्तमाल के सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी को बनाया, और भक्तों के चरित्र ही उसमें है, इसलिए उसको भक्तमाल कहा जाता है। उसमें उनका पूरा वर्णन है कि कैसे उन्होंने पूजा पाठ की, धार्मिक चीजें अपनाई, गुरुजन चारों बने। युगों में जो भक्त हुए हैं, जी। जैसे सतयुग में भी अनेक भक्त हुए, त्रेता युग में भी हुए, द्वापर में भी हुए, कलयुग में भी हुए, तो सभी युगों के भक्तों को उन्होंने लिया है। और बहुत अच्छी बात यह है कि किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं रखी कि केवल वैष्णवों को लिया या केवल सन्यासियों को लिया। जैसे एक संत समाज में भी एक चीज़ है कि अलग अलग संप्रदाय हैं, ये रामानुज संप्रदाय के हैं, ये रामानंदी संप्रदाय के हैं, ये सन्यासी हैं, तो इस तरह का कुछ भेद कहीं कहीं देखा जाता है। पर गोस्वामी नाभादास जी ने ऐसा बिल्कुल भी भेद नहीं रखा। सभी परंपराओं के संत, जो भी महान संत हुए हैं, विशेष रूप से उन्होंने कलयुग के संतों को लिया है, क्योंकि भागवत कथा में, रामायण में और ग्रंथों में सतयुग त्रेता द्वापर के भक्तों का वृत्तांत तो आ ही जाता है। जैसे ध्रुव जी हैं, प्रहलाद जी हैं, कुंती हैं, द्रौपदी हैं, ये सब आ जाता है। लेकिन कलयुग में जो भक्त हुए हैं तो उनका वर्णन नहीं आ पाता है। तो उन कलयुग के भक्तों को, जैसे कि तुलसीदास जी हैं, रैदास जी हैं, संत पीपा जी हैं, कबीरदास जी हैं, तो जो कलयुग के भक्त हैं, मीराबाई हैं, उनके चरित्रों को विशेष रूप से उन्होंने लिया है। भक्ति काल के कुछ लोगों के नाम तो प्रायः लोग जानते हैं, मीरा जी, कबीर जी, सूरदास जी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त हुए जिनको जन सामान्य लोग नहीं जानते। तो यदि वो भक्तमाल का आश्रय लें तो अनेक भक्तों के चरित्र उसमें मिलते हैं। और भक्तमाल के श्रवण से जीवन में भक्ति प्रकट होती है, दैन्य प्रकट होता है कि भक्तों का जीवन कैसा होना चाहिए, वो उसको पढ़ने से पता चलेगा कि भक्तों ने कैसे अपने प्रभु को लाड़ लड़ाया, कैसे अपनी भक्ति करी, किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में कष्ट सहकर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो भक्तों के चरित्र सुनने से भक्ति करने में हमारे अंदर प्रबलता आती है। तो
बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। कहा जाता है कि जब तक भक्तों के चरित्र ना सुने जाएं तब तक जीवन में प्रगाढ़ भक्ति नहीं आ सकती। प्रगाढ़ भक्ति के लिए भक्तमाल भक्त चरित्र सुनना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि श्रीमद् भागवत हम सुनते हैं, कृष्ण जी का वर्णन है, रामायण हम सुनते हैं, लेकिन भक्तमाल अगर दर्शक पढ़ें या सुने तो पता चलता है कि भक्ति किस तरीके से की जाती है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है। आपने अभी एक जिक्र किया सुमेरु मोती का, वहाँ से एक मेरे पास सवाल आया है कि हम जब माला जाप करते हैं 108 जब हमारा पूरा हो जाता है तो हम उस मोती को लांघते नहीं हैं, ऐसा करते हैं, तो वो क्यों है, उसको क्यों नहीं काउंट किया जाता? वो माला की पूर्णता का प्रतीक है सुमेरु जो है, तो उसके उल्लंघन के लिए शास्त्र में निषिद्धता कही है कि उसको उल्लंघन नहीं करना है, क्योंकि परिपूर्णता है तो वहाँ से परिपूर्ण करके हम अपने उसको वापस कर लेते हैं। उल्लंघन करने से फिर वो पूर्णता को लांघ गए ऐसा माना जाएगा, तो उसको वहाँ से फिर दोबारा हम वापस करके वहाँ से शुरू करते हैं, उसका उल्लंघन नहीं मतलब करते। जो भक्त माला जाप करते हैं उनको ये जानना जरूरी है कि बिल्कुल उसको बिल्कुल, जहाँ बड़ा दाना जिसको सुमेरु कहते हैं वहाँ आकर के रुक जाना चाहिए और माला को प्रणाम करके वहाँ से वापस हो जाना चाहिए। उस बड़े दाने सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है जो पता होना ज़रूरी है। अब हम आते हैं आज के समय पे। आज का मतलब आधुनिक जीवन चल रहा है, सब व्यस्त हैं, किसी को भी टाइम नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है हमारे पास कि हम पूजा पाठ आराधना करना चाहते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन समय का अभाव हमारे पास रहता है। अब ऐसी स्थिति में ये होता है कि हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं, शायद इसलिए नहीं मिल रहा होगा क्योंकि हम भगवान की पूजा पाठ नहीं कर पा रहे। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करे अगर वो बहुत ज़्यादा व्यस्त है और पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको भगवान से कुछ मांगना भी है? भगवान की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है भगवान से प्रेम करना। पूजा करने से भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितना प्रेम करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम भगवान के सामने कितनी देर खड़ा होते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हम भगवान को कितना याद करते हैं। हम चलते फिरते सोते जागते ऑफिस जाते हुए काम करते हुए भी भगवान को याद कर सकते हैं। अब उसमें भी एक प्रश्न है कि हम भगवान को याद क्यों कर रहे हैं। हमारा बिजनेस अच्छा चल जाए, नौकरी अच्छी हो जाए, इसलिए भगवान को याद कर रहे हैं, या भगवान से प्रेम करते हैं इसलिए याद कर रहे हैं। यदि हम वास्तव में भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान को अपना मानते हैं, तो फिर हमें ये आवश्यक नहीं है कि हम एक जगह बैठ के पूजा करें तभी भगवान प्रसन्न होंगे। जैसे हम किसी से भी अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं या पति से प्रेम करते हैं तो उनको सहज स्मरण होता है, उसी प्रकार भगवान का सहज स्मरण बना रहे और जितना समय मिले ठाकुर जी की सेवा पूजा कर लें। पर व्यस्त जीवन में आपको आवश्यक नहीं है कि आप घंटों बैठ के पूजा करें। नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं है। एक बात तो ये है कि आप मन से निष्कपट रहें, किसी के प्रति बुरा ना करें, क्योंकि ये विचार करें कि जो मेरे सामने है इसमें भी भगवान है। तो हर व्यक्ति में जब भगवान का रूप हम देखने लगेंगे तो किसी से झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, बेईमानी करना ये नहीं होगा। भगवान कहते हैं पूजा चाहे कम करो, अपने कर्म को अच्छे तरीके से करो, साथ में किसी के साथ धोखा मत करो, किसी के साथ बेईमानी मत करो। यदि आप इस तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं कि किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं तो वो भी पूजा है, वो भी भगवान की आराधना है। तो आप बेशक भगवान की पूजा कम कर पाएँ, आज के युवाओं के पास, आज की पीढ़ी के पास समय कम है, पर वो अपने जीवन को संयम के साथ, सदाचार के साथ जिएं, दूसरों के हितों का विचार करें, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, सबको भगवत भाव से देखें और हम जो भी काम कर रहे हैं उसको ये समझ करके कि ये भगवान की दी हुई मेरे लिए सेवा है, भगवान ने मुझे ये सेवा दी है, इसको मुझे बहुत अच्छे तरीके से करना है, तो उसको भगवत सेवा मान करके करें। और जितना हो सके भगवान का नाम स्मरण करें। नाम तो चलते चलते भी ले सकते हैं, बैठे बैठे ले सकते हैं, लेटे लेटे ले सकते हैं, काम करते हुए ले सकते हैं। तो आप भगवान का नाम चलते फिरते सोते जागते कहीं भी राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, जो भी नाम आपको प्रिय है, उसमें भी ये है कि कौन सा नाम लें। तो ये आवश्यक नहीं है कि आप राधा राधा ही कहें, कृष्ण कृष्ण ही कहें, राम राम कहें। आपको जो भी नाम प्रिय लगता है वो नाम ले सकते हैं। बस नाम का आश्रय लेते रहें, मंत्र का थोड़ा जप करते रहें, भगवान का स्मरण करें और सदमार्ग पर चलें भगवान की। ऐसे में एक सवाल ये आता है
कि बहुत सारे दर्शक हमें मैसेज करते रहते हैं, उसमें पूछते हैं कि अगर हम राधा का नाम लेंगे तो कहीं कृष्ण जी ना रूठ जाएं, कभी हनुमान जी का नाम लेंगे तो राम जी ना रूठ जाएं, और सबका ही नाम ले लेंगे, सबसे ही मांगते रहेंगे, सबको ही प्रणाम कर लेंगे तो हमारी सुनेगा कौन? इस बात का कैसे क्लियर किया जाए? देखिए, ऐसा है कि ये ईर्ष्या जैसा भाव मनुष्यों में होता है, देवताओं में नहीं होता, और भगवान में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। भगवान का मतलब है ये सबसे ऊपर जो हैं। तो पहली बात तो ये समझना आवश्यक है कि भगवान 2 4 10 नहीं है, भगवान एक ही हैं, उनके रूप अनेक हैं। राधा, कृष्ण, जानकी, हनुमान, ये सब यदि देखा जाए तो मूल तत्व तो एक ही है। तो किसी को भी आप भजें, कहीं कोई हानि नहीं है, किसी तरह की परेशानी नहीं है। आप किसी एक का नाम ले रहे हैं तो दूसरा नाराज बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये ईर्ष्या का भाव देवताओं में नहीं हो सकता, वो तो प्रसन्न होते हैं। तो आप, हाँ ये ज़रूर है कि आज थोड़ा इनका लिया, फिर थोड़ा उनका लिया। तो जैसे आपको कुआं खोदना है किसी को, और 10 कुदाली यहाँ मारेगा, फिर 10 कहीं और, फिर 10 कहीं और, तो पानी नहीं निकलेगा। पर एक ही जगह खोदता रहेगा तो एक समय पानी आ जाएगा। तो आप किसी एक नाम का सहारा लेकर के उसी को बस जपते रहें, उसी को जपते रहें, तो निश्चित कल्याण होगा। हाँ, क्योंकि आजकल बोलते हैं लोग कि हमारे 4 फेवरेट भगवान हैं, अब उसमें से हम किसका नाम लें? देखिए, इसका समाधान ये है कि हमें गुरुजी ने जिस स्वरूप का दान किया है, जिस नाम का दान किया है, गुरुजी जो मंत्र देते हैं उसके साथ नाम दान करते हैं। आपने सुना होगा, एक शब्द समाज में प्रचलित है, नाम दान। हमने गुरुजी से नाम दान लिया है। तो गुरुजी ने नाम दे दिया, जैसे राम मंत्र दिया है तो उसके लिए फिर राम राम जपें, कृष्ण मंत्र दिया है तो कृष्ण कृष्ण जपें, राधा मंत्र दिया है तो राधा राधा जपें। तो जो गुरुदेव भगवान ने हमें मंत्र दिया है, जिस देवता का इष्ट दिया है, उन्हीं देवता का नाम जपना हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी जो इसमें रुचि लगे वो जप सकते हैं। महाराज जी, वही मेरा एक अंतिम सवाल कि धर्म से सभी को कैसे जोड़ा जाए और हम सभी हिंदू धर्म के प्रति एक कैसे हों? देखिए, हम लोगों की एक बड़ी विडंबना है कि हम लोग जातियों में बटे हुए हैं, अलग अलग संप्रदायों में बटे हुए हैं। हमारा जो समाज है वो जातियों में बटा है, और हमारे जो साधु वर्ग है वो संप्रदायों में बटा हुआ है। और इस समय सनातन पर चारों ओर से प्रहार हो रहा है। तमाम लोग सनातन धर्म को नीचा दिखाने में या मिटाने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे में हम सबको आज चाहिए कि हम जातिगत भेद मिटा करके, ऊंच नीच का भेद मिटा करके, और सब सनातनी एक होकर के संगठित हो जाएं, और सभी हिंदू एक होकर के और अपने सनातन की रक्षा, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आएं। क्योंकि आज हम यदि एक नहीं हुए तो फिर बड़ी हानि होगी, और आगे दूसरे लोग इसका लाभ लेंगे। तो हम सबको जातियों का भेद, ऊंच नीच का भेद मिटा करके हम सब एक हैं, हम सब भाई भाई हैं, ऐसा भाव रखते हुए सब सनातनियों को इस समय एकजुट होने की आवश्यकता है। एकता में बड़ी शक्ति है, सब लोग एक होकर के चलें, यथा समय सत्संग करते रहें, तीर्थों का सेवन करें, कम से कम हफ्ते में 1 दिन मंदिर जाएं, हाथ में कलावा जरूर बांधें, मस्तक पर थोड़ा बहुत तिलक लगाएं, भले ही छोटा सा लगाएं, पर लगना चाहिए कि आप सनातनी हैं। 100 लोग खड़े हैं, उसमें कैसे पता चले कि आप हिंदू हैं, सनातनी हैं? तो मस्तक पर थोड़ा टीका हो, हाथ में कलावा हो, तो कभी कभार आप त्योहारों में धोती कुर्ता धारण करें। तो इस तरह से कुछ ना कुछ हम अपने सनातन के चिन्हों को धारण करें, तो उससे हमारे सनातन की रक्षा होगी, सनातन की पहचान बढ़ेगी। और एकजुटता सबसे बड़ा सूत्र है कि हम सब एकजुट होकर के रहें, एक साथ मिल करके अपने देश को, अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल, महाराज जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होता, हम लोग सब एकजुट होके रहें और छोटी छोटी जो हमारे धर्म की चीज़ें हैं उसको अपनाएं और उसको ही आगे लेके बढ़ें, तो धर्म का प्रचार प्रसार बिना बोले भी हो जाएगा। महाराज जी, आपने हमें समय दिया और इतने कम समय में इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने हमें समझाई, बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अमर उजाला और आपकी पूरी टीम को कि आप लोग धर्म के प्रचार के लिए एक ऐसा एजेंडा लेकर के, एक ऐसी यात्रा लेकर निकले हैं। तो निश्चित ही ठाकुर जी कृपा करेंगे, आपका यह श्रम सफल होगा और इससे सनातनी एकजुट होंगे और धर्म की रक्षा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपको ऐसी ही धर्म यात्रा कराते रहेंगे, अलग अलग संत साधु महात्माओं से मिलाते रहेंगे, मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जीवांजलि अमर उजाला। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें